झूठ बोला। उसने झूठ बोला मुझसे। कौन हो तुम? ये हम कहाँ हैं? मैं क्यों यहाँ? मासूम लोगों की जान ली तुमने। सब देखा मैंने। ये तुमने क्या कहा? किसका कत्ल किया मैंने? जानना चाहोगे? एक दूसरे का सहारा थे वो, खुशियां बांटने वाले थे, जो एक दूसरे के होने वाले थे, जो कभी किसी का बुरा नहीं चाहते थे, बस खुश रहना चाहते थे। उन्हें तुमने मार डाला। जरा भी रहम नहीं आया तुम्हें उन लोगों पर? कुछ नहीं जानता मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। तुम्हारी जिंदगी को जहन्नुम से बदतर बना दूंगी। तुम्हारी याददाश्त मिट जाने के बाद दर बदर की ठोकरें खाओगे। देखकर नहीं चल सकते क्या? तुम मादे होंगे? जल्दी से यहाँ पुलिस भेजे। मैंने मादेयों को देखा है। सच में वही है, मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से। मैं आपसे आखिरी बार ये बात पूछ रहा हूं बाबा, क्या आपको मुझ पे भरोसा है? एक बार मेरी बात मान लें आप, मेरे साथ चलिए आप, प्लीज मान जाएं। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तुम पागल हो गए हो क्या? इतनी जोर जोर से क्यों चिल्ला रहे थे? हमने सारे कीड़े मार दिए मैडम। शायद आपको कुछ कीड़े नजर आए, लेकिन परेशान होने की कोई बात नहीं है। दवा के असर से वो भी मर जाएंगे। चले, अगले महीने आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। गुड बाय। रुक क्यों गए? जारी रखो बुराइयां मेरी। अचानक खामोशी से तो यही लग रहा है मुझे। अरे ऐसी बात नहीं है, हम तो बस अपनी ही बातें कर रहे थे। वैसे आजकल आप गैदरिंग में नहीं आती हैं। अरे आइए ना, बैठिए प्लीज। क्या हुआ, वो आई नहीं? नहीं। अरे वाह,
कंसियो भी आई हैं आज। क्या कहा? कंसी हुई? हाँ तो कंसियो ही तो है आप। आपको तो इनवाइट नहीं किया। जानती हैं क्यों? क्योंकि शायद आपको हमारी बातें बुरी लग सकती हैं, लेकिन फिर भी मुंह उठाकर आ गई आप। क्यों? क्यों बुरी लगेंगी तुम्हारी बातें? ऐसी क्या बातें करनी है तुमने? अरे आपको एक शख्स से मिलवाना तो भूल ही गई मैं। आपा अंदर आ जाइए। जॉन जे, इस घर में बहुत सी यादें हैं हमारी। यही मेरा पहला घर था। आ जाओ। बचाओ मुझे। अरे क्या हो गया? गिव एंड टेक। जब घर में कोई ना हो तो जो चाहे करना, समझी? एक अनजान जलपरी अनजान शहर में आई तो उसे पनाह दी तुमने। मुझे हंसना सिखाया, जिंदगी जीने का तरीका सिखाया तुमने। कोई घर नहीं जाएगा, और तुम तो बिल्कुल नहीं। मेरे साथ रहना हमेशा। मेरे जीने की वजह बन गए तुम। मेरी दुनिया, मेरी कायनात बन गए तुम। लेकिन अब मैं एक पल भी यहां नहीं रुक सकती। ये तुम्हारे लिए जानलेवा हो सकता है। चलो ठीक है, मैं चलती हूँ। अरे कहाँ चल दी आप? अभी तो आई हैं। इतने अरसे बाद सब मिले हैं, पहले इन सबको यहाँ बुलाने की वजह तो जान लें, फिर चली जाइएगा आराम से। खैर, आप लोगों के जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि ये मेरे बराबर में कौन बैठी है। तो ये खातून है चेयरमैन हियो की साबका बीवी, एक्स वाइफ। जी सही सुना आप लोगों ने। जब इनकी तलाक हुई उसके बाद मेरी प्यारी बहन को अपने बेटे से ही जुदा कर दिया गया। लेकिन फिर पता है कि क्या हुआ? वो दोनों अचानक से सड़क पर टकरा गए और ऐसे ये दोनों मिल गए। वही ना जो घर से भाग गया था। हाँ। बहुत मुबारक हो आपको। खैर मुबारक, खैर मुबारक। कहा था ना मैंने तुमसे कि अपने बेटे जॉन जे को ढूंढ निकालूंगी, उसे उसके मुकाम तक पहुंचाऊंगी बहुत जल्द। बहुत मुबारक हो। चलो, ये तो शुक्र है खुदा का कि तुम्हारा बेटा मिल गया है तुम्हें। लेकिन उसे उसके मुकाम तक पहुंचना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि वो मुकाम अब किसी और का है। क्या? अरे हाँ ना, शायद आप सबको भी इसका इल्म नहीं है। कुछ अर्सा पहले मेरे शौहर ने सारी प्रॉपर्टी, स्टॉक मार्केट, कंस्ट्रक्शन बिजनेस, रियल एस्टेट, अपना सब कुछ किसी और के नाम कर दिया है। और वो मैं और मेरा बेटा चियोंग है। तो अब अगर वो किसी और के नाम करना चाहे तो अब उसे किसी और की इजाजत लेनी होगी, मेरे बेटे चियोंग की। जो भी यहाँ इस वक्त मौजूद है उन सब के चेहरे भी याद रखूंगी मैं। तुम सब लोग भी दुआ करो कि तुम लोगों को किसी मोड़ पे मेरी जरूरत ना पड़े।